जय हिंद दोस्तों, शाम के समाचार। बड़ी खबर यानी डीए बढ़ोतरी पर लग सकती है मोहर और क्या 50% होगा मर्ज। आखिर मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे कभी खबर एनडीटीवी के आप थोड़ी सी झलक देखिए। बड़ी खबर इस वक्त डीए को लेकर आ रही है। मोदी कैबिनेट एक बड़ा फैसला ले सकती है। आपको डीए बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। ये 4% बढ़ाया जा सकता है। ये 40% से बढ़कर 50% हो जाएगा और इसे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनधारी। न्यूज 18 की आप झलक देखिए, उसमें सीधा सीधा कहा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की आखिरी बैठक है, इसके बाद दोबारा आपको चुनाव में जाना पड़ेगा। जब कैबिनेट बनेगी तब बैठक हुई। इससे पहले जो भी उन्होंने निर्णय लेना है वो ले रहे हैं और उसके लिए अभी अभी बैठक चल रही दोस्तों। जैसा कि एनडीटीवी ने इस खबर की पुष्टि की है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, और जिसमें उन्होंने कहा है कि 4% बढ़ोतरी यानी डीए को 50% का ऐलान सुरक्षित। और दूसरी बात कही, क्या इसको मर्ज किया जाएगा या केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कैसे फायदा किया जाएगा, इसके ऊपर विचार बैठक हो रही है और यही इस बैठक का फाइनल एजेंडा है। जैसे कि आप एनडीटीवी पर रिपोर्टर विकास भदौरिया की आवाज सुन सकते हो, वो सीधे सीधे कह रहे हैं। पूरी न्यूज में उन्होंने सिर्फ यही कवर किया है कि ये कैबिनेट की आखिरी बैठक है, इसके बाद चुनाव में जाएंगे और क्योंकि चुनाव का फायदा लेना है इसलिए उन्होंने 50% डीए यानी 4% बढ़ोतरी की घोषणा कर रहे हैं। और उसके बाद आगे का विचार है कि यानी हम इसी महीने में ऐसी घोषणा होनी है, होली से पहले होनी है और ये आखिरी बैठक है। जैसे हम सभी जानते हैं कि इस महीने के एंड में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 3 महीने का डीए का एरियर के साथ आपकी पे पेंशन का भुगतान होगा। बड़ा एजेंडा है कि इस जो 50% के बाद 7th पे सीपीसी की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से इसको मर्ज करना है, तो कितना उनका, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर डिस्कशन होंगी और डिस्कशन के बाद अंततः कोई ना कोई फैसला निकल के आएगा। आज महत्वपूर्ण दोनों की आप थोड़ी शॉर्ट क्लिप देख सकते हो दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रविंद्र फौजी की। जैसा हम सभी जानते हैं उनका एक चैनल है और वो सेना की, आपने देखा होगा, नौजवानों की भर्ती की आवाज हो, साइक प्रथा की आवाज उठाओ, रोड पर उठाते हैं और जाके माननीय कोर्ट में भी लगातार इस बात का केस किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के काले कानून और फौज के लिए जो भी असामाजिक न्याय की बात है, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैं जयपुर से, ग्रामीण जयपुर से चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल मैंने ऐलान कर दिया। यदि किसी भी पार्टी को लगता है, अब मैं लोकसभा जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ूंगा। मैं यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं कि मेरा किसी भी पार्टी से ना कोई अभी तक लिंक है और ना ही किसी पार्टी से मेरी दुश्मनी है, ना कोई प्रेम भाव वो है। कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, कोई भी सपा बसपा, कोई भी पार्टी अगर हमें टिकट देती है और हमारे मुद्दों से सहमत है तो हम उसके सपोर्ट में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं अभी भी किसी पार्टी से मेरा कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है और ना ही कोई इतना बड़ा प्रेम है। मैं एक फौजी हूं, मैं फौजी तरीके से अपने फौजियों के मुद्दों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए आगे बढ़ रहा हूं। यदि कोई मुझे अपनी किसी भी पार्टी में ऑफर करता है, मुझे कोई परहेज नहीं है, मुझे तो चुनाव लड़ना है, मुझे तो सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़नी है। यदि कोई प्लेटफॉर्म देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप रविंद्र फौजी का आप ये वीडियो देख सकते हो दोस्तों। शाम की 2 बड़ी अपडेट थी, एक डीए को लेकर जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार था, उसका आप देख सकते हो। बड़ा चैनल है एनडीटीवी, बड़े बिल्कुल नेशनल चैनल है, दोनों इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं और ये बैठक अभी चालू है और मैंने बात की रविंद्र फौजी का, आप वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए। लेकिन बशर्ते वो हमारे ये सारे, चाहे वो जवानों पर सहायक प्रथा हो, चाहे अंग्रेजों के काले कानून हो, चाहे अग्निपथ में बदलाव के मुद्दे हों, चाहे ये बच्चे जो भटक रहे हैं पेंडिंग रिक्रूटमेंट वाले, इनकी भर्तियों का मामला हो, चाहे जवानों के 10 नंबर फॉर्म भरना, जो उनके वेलफेयर उनको नहीं देना, या हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को शहीद का दर्जा, हमारी ओल्ड पेंशन के लिए जो लड़ रहे हैं ओपीएस के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, उनको पेंशन के लिए, जब ये नेता पेंशन ले सकते हैं तो उनकी पेंशन क्यों नहीं। ऐसे सारे मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। इन सब पर अगर कोई पार्टी सहमति जताती है, वो साथ देती है कि भाई हाँ रविंद्र फौजी आप हमारे समर्थन में लड़ो और हम इन चीजों पर विचार करेंगे, तो हम किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वो भी हमारे चैनल से जुड़े और हमारे से जुड़े लोग तय करेंगे। तो आज आपको इस बात पर कमेंट्स जरूर